नालागढ़ पिंजौर नेशनल हाईवे के 4 लेन निर्माण में हो रही देरी को लेकर शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नालागढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ कहा कि यदि प्रदेश सरकार समय पर अपनी जिम्मेदारियां निभाती तो आज यह परियोजना अधूरी न रहती। मीडिया द्वारा हाईवे की खराब हालत और 4 लेन कार्य के ठप होने पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए सांसद ने कहा कि सड़क के किनारे लगती जमीनों को खाली करवाना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन इस प्रक्रिया में अनावश्यक देरी की गई। इसके अलावा जगह जगह लगे बिजली के खंभों को हटाने का काम भी समय पर पूरा नहीं किया गया, जो आज भी कई स्थानों पर बाधा बना हुआ है। सांसद सुरेश कश्यप ने बताया कि इन सभी कारणों के चलते पटेल कंपनी, जिसने 4 लेन निर्माण का ठेका लिया था, केवल लगभग 40% कार्य पूरा करने के बाद ही परियोजना को बीच में छोड़कर चली गई। इसके परिणाम स्वरूप हाईवे का निर्माण कार्य पूरी तरह ठप हो गया और सड़क की हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती चली गई। उन्होंने कहा कि पिछले बरसात के मौसम में हाईवे की स्थिति बेहद खराब हो गई थी। जगह जगह गहरे गड्ढों के कारण सड़क पर पानी भर गया था, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि अगर समय पर जमीन उपलब्ध करवा दी जाती तो यह स्थिति पैदा नहीं होती और 4 लेन निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सकता था। आगे जानकारी देते हुए सांसद ने कहा कि आगामी बरसात से पहले सड़क की मरम्मत के लिए 15 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया जाएगा, ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। साथ ही उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल को नई कंपनी द्वारा 4 लेन परियोजना का टेंडर लिए जाने की संभावना है, जिसके बाद निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो सकेगा। जी, मैं इतना कहना चाहता हूं अभी, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को जो 4 लेन की सुविधा 1 साल पहले मिल जानी चाहिए थी, 1 साल भी नहीं, सितंबर 2024 में इसको पूरा होना था, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक इसका काम जो है 40% के लगभग ही पूरा हो पाया और जो मेन कॉन्ट्रैक्टर थे पटेल्स, वो इस काम को छोड़कर जा चुके हैं और उसके बाद जो इसका आगे का काम नहीं चल पा रहा, जो बहुत चिंता का विषय है। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहता हूँ और मैं आरोप लगाना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार की नाकामी के कारण आज ये स्थिति हमारे लोग भुगत रहे हैं। अगर समय के ऊपर पटेल्स को भूमि दे दी गई होती और जो है लैंड एक्विजिशन कर दिया होता तो शायद बिजली के पोल भी हटा दिए होते। बिल्कुल, अगर बिजली के खंभे वगैरह हटा दिए होते तो जो समस्या आज है ये समस्या नहीं आती। लेकिन जब अब वो काम उन्होंने छोड़ दिया, इसके बावजूद अब समस्या ये है कि पिछली बरसात में भी हालत बड़े ख़राब रहे। मैं उस समय भी आया था और लगभग 4 करोड़ रुपये हमने उस समय स्वीकृत करवाया था, जिससे कि साइड लेन्स का निर्माण किया गया था। लेकिन आज भी मैं आ रहा था तो मैंने आज भी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उनसे बात की और बहुत जल्दी जब तक कि इसका एक व्यवस्थित टेंडर लग जाए, 24 अप्रैल इसकी टेक्निकल बिड खुलने की डेट रखी गई है। लेकिन क्योंकि टेंडर लगेगा, पता नहीं कब फाइनल होता है, कब क्या होता है, और बरसात का मौसम आ रहा है, लेकिन उससे पहले करीब 15 करोड़ रुपए का एक और टेंडर केबल मेंटेनेंस के लिए लगा रहे हैं, जिसके विषय मेरी डिटेल्ड बात हुई। मैं माननीय नितिन गडकरी जी से भी मिला था। मैंने इस बार सत्र में मुद्दा भी रखा था और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम बरसात के दिनों में इस बार जो पिछली बार समस्या रही ऐसा नहीं होने देंगे और 15 करोड़ रुपए का एक टेंडर लगा रहे हैं बहुत जल्दी, ताकि जो इस सड़क को सुचारू रूप से यातायात व्यवस्थित चलता रहे और उसके बाद जो रेगुलर टेंडर इसका हो जाएगा और जो भी कंपनी लेगी तो बहुत जल्दी इस काम को हम पूरा करेंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति यही है कि अभी वो जो टेक्निकल बिड खुली नहीं है, 24 अप्रैल उसकी डेट है, तब पता चलेगा कि किसको टेंडर जाता है और उसके बाद इस काम को आगे बढ़ाया जाए।